हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिन गाय। इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स के रिटर्न के ऊपर एक न्यूज़ आया है उसको डिस्कस करेंगे। 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट हो गया है दोस्तों, जो है 31 जुलाई। यदि आप सैलरी टैक्स पेयर्स हैं तो आपके लिए एक बिग अपडेट आया है और आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि प्लीज़ 15 जून के बाद ही आईटीआर फाइल करना, नहीं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप 15 जून के बाद आईटीआर फिल करते हैं तो आपको ये सुविधा ज़रूर मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे ये चैनल द फिनगाय को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईटीआर के बारे में इस साल मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड अपलोड करूँगा। आईटीआर फील कैसे करते हैं, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये सारा सब कुछ, नया रूल्स, टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, सब कुछ। तो प्लीज़ दोस्तों, उसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं किस लिए 15 जून के बाद आईटीआर फील करना जरूरी है। एक्चुअली एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी फॉर्म 26 एएस ये 15 जून के भीतर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने वेबसाइट में कम्प्लीटली अपडेट कर देगा। बेसिकली ये 31 मई तक अपडेट हो जाता है हर साल, लेकिन इस साल इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के चलते और कुछ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को सैलरी रिवाइज हुआ है, वेज रिवीजन हुआ है, जैसे बैंक पीएसयू सेक्टर में और कुछ स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसलिए इस साल लेट हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे पीएसयू हो, बैंक हो या अदर्स फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, सभी लोगों का डेटा जब आईटीआर के पास अवेलेबल होगा और उन लोगों के वेबसाइट में, आईटीआर वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को आईटीआर फाइल करना है। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक गलत दिखा सकता है आईटीआर का वेबसाइट जब आप फाइल करने जाइएगा। और सारा इन्फॉर्मेशन आईटीआर के साइट में अपडेट होने के बाद ही सैलरीड लोगों का सही टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा 15 दिनों के अंदर। तो चलिए अब जानते हैं ये एएसआई इतना नेसेसरी क्यों है। बैंक एंड अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने सारे कस्टमर, जो लोग सैलरीड पर्सन हैं, जॉब करता है, उन सारे लोगों का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना हो या फिर पब्लिक सेक्टर में, सभी अकाउंट जो है उन लोगों के पास अवेलेबल, उनका डिटेल्स, हर एक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, डिपॉजिट इंटरेस्ट, इवन सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट बनता है, स्टॉक मार्केट में जो लेन देन हुआ है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो भी है, म्यूचुअल फंड का जो विथड्रॉयल भी किसी ने किया है, सब कुछ, इवन ब्रोकरेज फर्म भी अपना सब कुछ डिटेल्स एक पैन नंबर के अगेंस्ट जो कुछ भी डिटेल्स होता है, वो चाहे पीपीएफ क्यों ना हो या फिर आधार स्कीम, वो सुकन्या समृद्धि और बहुत सारा स्कीम है, किसान केवीएस, सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट, सारे स्कीमों का इंटरेस्ट जो भी आता है एक पैन नंबर के अगेंस्ट एंड अदर ट्रांजैक्शन, सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टैक्स पेयर का सारा ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन उस पैन नंबर के अगेंस्ट जो भी होता है वो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद ही प्रिपेयर होता है एएसआई, और इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि कितना सैलरी पेमेंट हुआ है, एक टैक्स पेयर को कितना नेट सैलरी जो होता है वो कितना पेमेंट हुआ है।
और कितना टैक्स बन रहा है हर एक टैक्स पेयर का। अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आप लोग इनकम टैक्स फाइल करोगे तो आप लोगों का ह्यूज लॉस भी हो सकता है दोस्तों। और अगर टैक्स पेयर ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर आईटीआर फिल किया ना तो उसको पेनल्टी भी हो सकता है। इसीलिए आप सभी सैलरीड पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS अपडेट होने के बाद ही फाइल कीजिए। और सैलरीड पर्सन का आईटीआर फाइल करने का सही तरीका क्या होता है, किनमें ओल्ड टैक्स रिजिम में या फिर न्यू टैक्स रिजिम में किस में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कौन सा ब्रैकेट का सैलरीड पर्सन को कौन सा ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम कौन सा चूज़ करके फिल करना है, आईटीआर रिलेटेड सारे वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। द तो इसलिए द फिनगाई चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।